नमस्कार, मैं प्रिया अरविंद आप सभी का स्वागत जिंदगी न्यूज नेटवर्क में स्वागत करती हूँ। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। चौकाबाड़ा चर्च विवाद से सुलगा बस्तर, धर्म और राजनीति की जंग के बीच गरजा छत्तीसगढ़ युवा मंच। आपको बता दें, बस्तर में चौकाबाड़ा चर्च विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। जहां एक तरफ प्रशासन की कार्रवाई ने हलचल मचा दी है, वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ युवा मंच और मसीही समाज सड़कों पर उतर आया है। जगदलपुर में हुआ जोरदार धरना प्रदर्शन, धार्मिक आस्था को ठेस न पहुंचे, यही मांग लेकर नरेंद्र भवानी संस्थापक छत्तीसगढ़ युवा मंच ने कलेक्टर बस्तर के नाम ज्ञापन जगदलपुर तहसीलदार को सौंपा। मामला शुरू हुआ ग्राम चौकावाड़ा से, जहां वर्षों पुराना प्रार्थना स्थल तोड़े जाने की खबर सामने आई है। आरोप लगाया गया है कि चर्च अवैध निर्माण कर रहा था, पर युवा मंच का दावा है जमीन वैध है, पंचायत की एनओसी भी प्राप्त है। आपको बताते चले कि नरेंद्र भवानी का कहना है कि ये चर्च किसी अतिक्रमण पर नहीं बल्कि पुरानी झोपड़ी की जगह पर बना है। गलत आरोपों के चलते धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही है। इसी बीच मसीही युवा परिषद के जिला अध्यक्ष जाननाथ ने भी बड़ा बयान दिया। सभी एक समुदाय को निशाना बना रहे हैं, सभी चर्च को तोड़ा जाता है तो कभी सभाओं पर रोक लगाई जाती है। क्या ईसाई मुक्त बस्तर ही लक्ष्य है? प्रदर्शनकारियों ने साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर धार्मिक सम्मान की रक्षा नहीं की गई तो आंदोलन और भी उग्र हो सकता है। स्वागत जिंदगी से हेमुसाई की एक स्पेशल रिपोर्ट। स्वागत जिंदगी में आप सभी का स्वागत है। जगदलपुर बस्तर जिला, आज हम फेजलपुर में खड़े हैं और आज मसीह समाज के लोग तहसीलदार जी को ज्ञापन सौंपेंगे। आइए बात करते हैं नरेंद्र भवानी जी से, किस विषय में और क्यों ये ज्ञापन सौंपना चाहते हैं। सर, आपका शुभ नाम? मैं नरेंद्र भवानी हूँ, छत्तीसगढ़ युवा मंच का संस्थापक, और पूरे छत्तीसगढ़ में ईसाई समुदाय से जुड़े लोग के अलावा भी जितने भी जो वर्ग के लोग हैं उनके संवैधानिक हक अधिकार के लिए हम जमीनी लड़ाई संघर्ष करते हैं। और आज भी हमने ये धरना प्रदर्शन आयोजित किया है। पूर्व में विशेष दल के लोग जो है, भाई लोग हैं, वो लोग चौकाबाड़ा में एक अवैध चर्च निर्माण हो रहा है का बात कह करके शिकायत को किए। शिकायत करने के बाद दूसरे ही दिन तहसीलदार का सरकारी अमला चौकाबाड़ा की ओर निकलता है और अवैध निर्माण, भूमि अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए कार्रवाई शुरू कर देता है। हमारा मांग ये है और हमारा विचार ये है कि जो आरोप लगाया गया कि पंचायत का एनओसी नहीं था, बाकायदा पंचायत का एनओसी है। चर्च अवैध निर्माण नहीं है, पुराना चर्च था, वो उसे रेनोवेट करके बड़ा किया गया, वहीं के लोग मिल करके, और 3 पीढ़ियों से वहां पर उस जमीन पर काबिज है। अब मेरा सवाल है जिला प्रशासन के उस सरकारी अमला से जो कार्रवाई को किया भूमि अतिक्रमण के नाम पर, आप खुद बताइए वहां का भेजा कब्जा जो जमीन है, जहां पे पूरा मोहल्ला बसा हुआ है, जिसके नाम से जमीन है सोनू भाई, उसके पास उसका पट्टा है। और सबसे बड़ी बात, धार्मिक आस्था लोगों का वहां जुड़ा हुआ है। आज कल का नया अतिक्रमण करके बन रहा होता यह धार्मिक स्थल तो शायद आज हम आंदोलन बंद नहीं होते, लेकिन यहाँ पीढ़ियों से वो जगह जो है काबिज है, चर्च बना है और उस चर्च में लोगों का आस्था जुड़ा है। अगर इस प्रकार से भाजपा की सरकार में अधिकारी लोग लगातार ईसाई समुदाय के संवैधानिक हक को मारते रहेंगे, उनको कुचलते रहेंगे, दबाते रहेंगे, तो मेरा आपके माध्यम से सवाल है, क्या भाजपा सरकार या उसके अधिकारी ईसाई मुक्त छत्तीसगढ़ या ईसाई मुक्त बस्तर चाहते हैं क्या? ये प्रश्न है। और इसी पर कार्रवाई पर हम प्रश्न उठाते हुए हम उस अधिकारी से पूछना चाहते हैं कि वो माहौल खराब करने की पक्ष पे क्यों है। अगर वास्तव में अतिक्रमण है तो वो स्वागत है उनका कार्रवाई का, लेकिन विधिवत वहां के पूरे गांव के लोग बोल रहे हैं। और एक खुलासा करना चाहता हूं मैं, उनके शिकायत पत्र आप देखेंगे ना, गांव का स्थानीय व्यक्ति का एक भी हस्ताक्षर नहीं है शिकायत पत्र में। तो क्या बाहर के लोग आते हैं, शिकायत करते हैं और शिकायत के नाम पर दूसरे ही दिन चर्च तोड़ने सरकारी अमला पहुंच जाता है, जबकि नगरनार क्षेत्र, चौकावाड़ा, धनपुंजी, इतने सारे अतिक्रमण मामला पेंडिंग है। उन मामलाओं पर काम करना छोड़ ये शांति भंग करने का प्रयास है भाजपा की सरकार में, इसका हम बहुत विरोध करते हैं। आपकी प्रशासन से क्या मांग है? मैंने कहा अभी मेरे प्रशासन से मांग यही है कि इस कार्रवाई को वो धार्मिक आस्था के हिसाब से विचार करे, क्योंकि सैकड़ों ऐसे लोग ईसाई समुदाय से जुड़े लोग हैं जो वहां पर भयभीत हैं
और उनका आस्था जुड़ा हुआ है, ना केवल ईसाई लोगों का आस्था। मैं तो बोलता हूँ हर किसी का धार्मिक भवन पे ऐसे हाथ डालने से पहले विचार करना चाहिए। और नियम भी बोलता है अगर कहीं सरकारी अतिक्रमण हुआ है, कहीं धार्मिक स्थल पर है, कुछ धार्मिक स्थल है, अगर उसको अतिक्रमण को हटाना है, कुछ करना है, तो जनहित का कुछ अगर वहाँ योजना आ रहा है, सरकार का वहाँ पे कुछ जनहित का फायदा काम हो रहा है, रोड बन रहा है या स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है, अस्पताल बन रहा है, ऐसे जरूरी विषय पर अतिक्रमण के नाम से हटा सकते हैं। लेकिन जहाँ चौकावाड़ा का मामला आप चर्च भी देखेंगे तो एकदम कोने जंगल की ओर है। मेरा प्रश्न ये है कि वो चर्च को तोड़ के ईसाई समुदाय की आस्था को उछल करके उस चर्च को मान के चलते हम तोड़ भी लेते हैं, लोग हटा भी देते हैं, तो वो छोटा सा जमीन को सरकार करेगा क्या? अब आप स्पष्ट देखिए इनका कार्रवाई कैसे ईसाई समुदाय को झुकाने का, ईसाई समुदाय को साफ करने का नियत से किया जा रहा है। इसका कड़ा विरोध है। जिला प्रशासन से हमारा निवेदन है कि थोड़ा ये कार्रवाई पर विचार करें, तत्काल कार्रवाई हो जाना, और केस भी दर्ज कर लिया गया है। 4 तारीख का पेशी डेट दिए। इतना स्पीड काम चर्च के मात्र हटाने के लिए, ये एक प्रश्न चिन्ह है। क्या प्रशासन इनकी मांग करेगी या सुनेगी? स्वागत जिंदगी से कैमरामैन कमल साय के साथ।